आंखें खुलना। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका राज्य बहुत विस्तृत था। राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ आराम से चल रहा था। राजा की यश कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। इतना कुछ होने के बाद भी राजा सुखी नहीं था। वो रात दिन सोचा करता था, पर उसे कुछ भी समझ में न आता था कि आखिर उसे दुख क्या है। उसी राज्य में एक महात्मा रहते थे जो बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को दूर कर देते हैं। राजा ने जब उनकी यश कीर्ति सुनी तो वो भी अपने सैनिकों के साथ उस महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा। महात्मा ने राजा का सत्कार किया तथा उसे आदर से बिठाया। इसके बाद उन्होंने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि गुरुदेव, मेरे पास यश है, धन दौलत है, कीर्ति है, किंतु फिर भी मैं दुखी हूं। एक अनजाना दुख मुझे हर समय सताता रहता है। मैं इस दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं। महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा, राजन, तुम मेरे आश्रम में सुख की खोज में आए हो। इसके लिए तुम्हें अपने सैनिकों को यहां से वापस भेज अकेले कुछ दिन इसी आश्रम में रहना होगा। राजा साधु की बात मानकर आश्रम में रहने को तैयार हो गया। उसने सैनिकों को वापस भेज दिया। अगले दिन महात्मा ने राजा को बाहर धूप में खड़ा हो जाने को कहा तथा स्वयं कुटिया के अंदर छांव में जाकर ध्यान मग्न हो गए। राजा को धूप में खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई। उसका सारा बदन झुलसने लगा तथा उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई, किंतु वो साधु के सम्मान के कारण कुछ न बोला। इसी तरह इससे अगले दिन साधु ने राजा को खाने पीने को कुछ नहीं दिया और स्वयं राजा के सामने बैठकर आनंद के साथ भोजन किया। जब सुबह से शाम हो गई और राजा का भूख प्यास से बुरा हाल होने लगा तो राजा की सहन शक्ति समाप्त हो गई। वो महात्मा से बोले, गुरुदेव, मैं तो आपके पास सुख की खोज में आया था। आप मुझे सुख देने के स्थान पर शारीरिक कष्ट दे रहे हैं। कल आपने मुझे सारा दिन धूप में खड़ा रखा और आज सुबह से शाम हो गई, मुझे खाने को एक दाना तो दूर, पीने को पानी भी नहीं दिया। इससे तो मेरे दुख और भी बढ़ गए हैं। राजा की बात सुन साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। राजा ने आश्चर्य से महात्मा की ओर देखकर कहा, आपने मुझे क्या दिया? साधु ने बताया, राजन, पहले दिन मैंने आपको धूप में खड़ा किया और खुद छांव में बैठा रहा, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि मेरे छांव में बैठे रहने से आपका कष्ट कम नहीं होगा। दूसरे दिन मैंने आपको भूखा प्यासा रखा और स्वयं भोजन कर लिया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि मेरे भोजन कर लेने से आपका पेट नहीं भर सकता। पेट भरने के लिए आपको स्वयं भोजन करना होगा। इसी प्रकार मेरे द्वारा सुख की राह दिखाने से आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आपको स्वयं ही खोजना है। जिस प्रकार आत्मबल से आपने ये राज्य हासिल किया, उसी प्रकार आत्मबल से ही आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। सुख तो एक अनुभव है जिसे व्यक्ति स्वयं महसूस करता है। किसी के द्वारा यह अनुभव नहीं कराया जा सकता। साधु की बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उसे पता चल गया कि सुख कहीं तलाशा नहीं जा सकता, बल्कि ये तो मानव हृदय में विद्यमान रहता है। केवल इसे अनुभव करना होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, व्यक्ति अगर चाहे तो छोटी छोटी बातों में भी सुख तलाश सकता है। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करने जैसे छोटे से काम में भी व्यक्ति को बड़े से बड़े सुख की अनुभूति हो सकती है। मुझे सुख नहीं है, मुझे तो दुख ही दुख है, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति के मन में अंधकार समाया रहता है। उसे जब कोई सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सद्मार्ग दिखाता है तब उसकी आंखें खुल जाती हैं, जैसा कि साधु के आचरण से राजा की आंखें खुल गई।